हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम एक एडवाइस आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। और यह एडवाइस यह एडवाइस हमें अपने स्टूडेंट लाइफ में प्राप्त हुई थी। बात तब की है जब हम डिग्री सेक्शन में पढ़ रहे थे। तो प्रोफेसर थे डॉक्टर राजेंद्र नाथ महर्षि, जिनका अंतिम साल था रिटायरमेंट का। तो उनसे या उनसे पढ़ने का मौका मिला, उनके अनुभव से सीखने का मौका मिला। उन्होंने जो मान लिया एडवाइस कह लीजिएगा, या जो घटना कह लीजिएगा, या जो तथ्य उन्होंने दिया था, खास करके कॉमर्शियल रूप में, उसको हम उसी रूप में हम पेश करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया, कहा एक राइटर थे, लेखक थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी और बहुत उपयोगी थी। तो उनका विचार ये था कि यह किताब प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इसे खरीद सके। तो उन्होंने उसकी कीमत मात्र 10 रुपये रखी। मात्र 10 रुपये रखी, ताकि उसकी कीमत मतलब सब कोई खरीद सके और सब कोई उसको पढ़ सके। 10 रुपये कीमत रखी, लेकिन वो बुक नहीं बिकी। अब वो परेशान कि इतनी अच्छी बुक और इतनी कम कीमत नहीं बिक रही है। नहीं बिक रही। हमने तो बहुत बढ़िया किताब लिखी और वास्तव में उपयोगी किताब है, और हमने इतनी कम कीमत रखी ताकि ये अच्छी बुक हाथों हाथ बिक जाए और सबको इसका लाभ उठाने का मौका मिले। नहीं बिकी। अब परेशान होकर के वो एक इकोनॉमिस्ट कह लीजिएगा या बिजनेस एडवाइजर कह लीजिएगा, जो भी है, उनके पास गए और पूछा कि ये बताइएगा, इतनी बढ़िया बुक हमने इतनी कम कीमत रखी, फिर भी ये बुक नहीं बिक रही है। क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, ठीक, ऐसा करो, इसका नाम बदल दो, इसकी पैकिंग बदल दो, इसका कलर बदल दो, ठीक, और इसकी कीमत 10 रुपये की बजाय 500 रुपये रख दो। इसकी कीमत है 10 रुपये की जगह 500 रुपये रख दो, और मार्केट में फिर से इसको लॉन्च कर दो। तो लेखक ने कहा, अरे जब 10 रुपये में ये किताब न बिकी तो 500 रुपये में क्या बिकेगी? कहा, वही तो मैं भी कहता हूँ। अरे 10 रुपये में भी नहीं बिकी, 500 रुपये में भी नहीं बिकेगी ये किताब। ठीक, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि 10 रुपये में भी ये किताब नहीं बिकी। जब 10 रुपये आपने कीमत रखी इसकी, तब भी नहीं बिकी। 500 रुपये रखोगे तब भी नहीं बिकेगी। लेकिन तब आपको ये अफसोस नहीं होगा कि हमने इसकी कीमत कम रखी थी, इसलिए नहीं बिकी। आपको ये लगेगा, अरे कीमत हमने बहुत ज़्यादा रखी थी, इसलिए नहीं बिकी। आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन यदि बाई चांस किताब 500 रुपये में बिक गई तो आपके वारे नारे हो जाएंगे। यदि किताब आपकी 500 रुपये में बिक गई तो आपके वारे नारे हो जाएंगे। और फिर क्या करना? आगे चल करके 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, छोटा सा डिस्काउंट देना।
छोटा सा डिस्काउंट देना और इसके साथ में तब तक एक और बुक लिखो जा करके, तब तक एक बुक और लिखो जा करके, उसको भी छपवाओ और इस जो ये किताब लेने आए उसके साथ में उसको गिफ्ट कर दो, उसके साथ उसको गिफ्ट कर दो। नहीं बिकती कोई बात नहीं, क्या करने को, लेकिन बिकेगी, लेकिन बिकेगी क्योंकि अधिकांशतः लोग कीमत देखते हैं और वो कीमत से क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, कीमत से क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। इसे वास्तव में उन्होंने बताया कहा बाद में उस लेखक की किताब बिकी तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह भी एक बिजनेस एडवाइस है, यह भी एक बिजनेस एडवाइस है। वरना सिर्फ क्वालिटी का आधार पर चीज़ नहीं बिकती। क्वालिटी तो दूध में बढ़िया, ठीक, क्वालिटी तो दूध में बढ़िया, लेकिन दूध के कई गुना ज़्यादा महंगी दारू बिकती है, दारू बैठ कर बिकती है, दूध के लिए मारे दूध बेचने के लिए मारे घूमना पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह कि इस तरीके से बिजनेस एडवाइस निकलती हैं, बिजनेस एडवाइस का इस्तेमाल होता है। नमस्कार, धन्यवाद।